प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। समस्या का कारण क्या है, कई बार हम जान ही नहीं पाते, परंतु हम जब परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख रहे हैं कि हमें इस बात को जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है उसका कारण क्या है। जब तक हम उस कारण को यानी कि उसकी जड़ को नहीं जानेंगे तब तक तो हम उससे उन बातों से कभी भी निकल नहीं सकते हैं। और आज परमेश्वर पिता हमें अपने वचन के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता है। जब दाऊद के शासन काल में 3 वर्ष का जब अकाल पड़ा तो दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, परमेश्वर ये अकाल क्यों है। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर उसको कुछ बातों को बता रहा है। परंतु हमने इसी भाग में हम जब पहले भाग को देखा तो हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। वो सब कुछ समय में करता है, वो ठीक समय में सब कुछ कार्य को करने वाला परमेश्वर है। और कई बार हमारे जीवन में लगातार जब समस्या बनी रहती है तो हम सोचते हैं परमेश्वर ये समस्या क्यों है। कई बार ये समस्या हमारे जीवन में इसलिए है ताकि परमेश्वर इन समस्या इन परेशानियों पे परमेश्वर हमको बढ़ाए, हमको उन्नत करे। और साथ ही साथ जो हमारे जीवन में समस्या को लेकर आ रहे हैं, जो हमारे जीवन में इन तकलीफों को लेकर आ रहे हैं, यानी कि हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है। और वो दुष्ट जो हमारे जीवन में इस प्रकार से हमारे जीवन में हमको बंधुआई में लेकर जाता है, परमेश्वर उसको दंड दे। और परमेश्वर हमारी आशीषों को छीनने वालों को भी दंड दे। परमेश्वर अपने लोगों को तो उन्नत करना चाहता है, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के विरोधियों को ऐसे ही नहीं मार सकता है जब तक कि वो अधर्म पर अधर्म नहीं बढ़ाते। और यही बात परमेश्वर के वचन से कल हमने उत्पत्ति में देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को 400 वर्ष गुलामी में भेजा और परमेश्वर कहता है कि जब तुम चौथी पीढ़ी में लौट कर आओगे तब तक एमोरियों का अधर्म क्या हो जाएगा, वो तहकी पूरा हो जाएगा। यानी अभी तक उनके अधर्म जो है पूरे नहीं हुए, वो अधर्म पर अधर्म बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अब तक वो अधर्म उनका जो अधर्म है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। जब उसका अधर्म पूरा हो जाएगा तब मैं उनको दंड दूंगा और परमेश्वर उसके देश से उनको निकाल कर परमेश्वर अपने लोगों को वहां स्थापित करेगा। इस बात को परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर बता रहा है जब मिस्र तुमको गुलाम बनाएगा, जब तुमको दास बनाएगा, तुमसे कठिन परिश्रम को लेगा, तब परमेश्वर बता रहा है कि मैं तुमको भारी दंड दे करके तुमको वहां से निकालूंगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और बिना वो न्याय के वो कोई भी कार्य नहीं करता। वो न्याय से बंधा हुआ परमेश्वर है। और ऐसे ही वो यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, जब तक यीशु मसीह को मारा नहीं गया, जब तक वो अधोलोक में नहीं चला गया, उसकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक स्वर्ग में कोई भी युद्ध नहीं था। वहां पर शत्रु को कभी भी शैतान को वहां से ऊपर से नीचे नहीं फेंका जा सकता था। और जब यीशु मसीह जो निर्दोष था उसको शैतान ने मृत्यु के बस में जब रखना चाहा तब तो एक घमासान लड़ाई हुई। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे निर्दोष बेटे को कैसे तुम अधोलोक में रख सकते हो, कैसे तुम मृत्यु के बस में रख सकते हो। और तब तो एक लड़ाई थी वहां पर, और एक लड़ाई में क्योंकि यीशु निर्दोष था, वो परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा के द्वारा आया था और मृत्यु उसको बस में नहीं कर सकती थी। और इसलिए तो यीशु मसीह जो हमारे लिए पहला उठा बना ताकि हमको मृत्यु के बस से छुड़ा ले, हमको अनंत जीवन में हमारे प्रवेश करने के लिए वो रास्ता बनकर आया। और उसी प्रकार से परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर इजरायलियों को उस बंधुआई में जाने दिया ताकि परमेश्वर मिस्र को भारी दंड देकर उनको वहां से संपन्न करके लेकर आए और आशीषित देश का नाम देश को दे। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको समय पर नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर दिया। कुछ समय परमेश्वर हमको ऐसा रखा है कि वो समय हम सोच सकते हैं कि मेरे लिए नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाया, जो हमने कल के दिन देखा कि यीशु मसीह ने मरियम से कहा अभी मेरा समय नहीं आया जब विवाह के भोज में थी, परंतु वो जानती थी यीशु मसीह कैसे कार्य करेगा। वो आज्ञाकारिता
के लिए अपने दासों को खड़ा करके रखी, सेवकों से कही जो कुछ ये तुमको कहेगा, जो आज्ञा तुमको देगा ये तो उनकी मानना। यानी मरियम बताना चाह रही है कि जब तुम आज्ञाकारी होगे तुम्हारे लिए समय बदल जाएगा। और वो ये बताना चाहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे लिए समय को बदलता है। मरकुस 13 और उसका 33 में परमेश्वर का वचन कहता है, चुने हुओं के कारण, जिसको उसने चुना है उनके कारण वो विपत्ति के काल, वो संकट के काल परमेश्वर कहता है घटाए गए। अगर नहीं घटाए जाते तो कोई भी नहीं बचता। यानी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए समय को घटाता और बढ़ाता है। हम हिजकिय्याह राजा के बारे में दूसरा राजा 20 अध्याय 2 और 6 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने कह दिया था, हिजकिय्याह तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। और उसको तो एक असह्य फोड़ा हो गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु होने वाली थी। तब परमेश्वर का वचन जब उसके पास पहुंचता है तब वो फूट फूट कर रोता है, दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर उसकी आयु को जो खत्म होने वाली थी, जो मृत्यु की थी, और परमेश्वर ने कह दिया तो तुम अपने घराने को जो जो आज्ञा देना है दे दो क्योंकि तुमको मरने वाले हो। परंतु जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोया, परमेश्वर ने उसकी 15 वर्ष की आयु को बढ़ाया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता, हो सकता है ये समय, ये समस्या हमारे लिए समय के वश में कर दी गई है और ये समय के अनुसार हमारे लिए समय सीमा तय करके रख दी है कि हमारे लिए ये समय है और इस समय तक हम उसी संकट में, उसी बातों में हम फंसे रहेंगे। और जब एक व्यक्ति के जीवन में वह श्राप आता था तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप आती थी। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो श्राप उसी घड़ी उसके जीवन में टूट जाता है और वो अगली पीढ़ी नहीं जाती। उसी प्रकार से जब हम जीवन में समस्या को जानेंगे कि ये समस्या क्यों कारण है, तब तो हम वैसे ही प्रार्थना करेंगे और तब तो परमेश्वर हमको उन सब से क्या करेगा, मुक्त करेगा। परमेश्वर हमारे लिए दिनों, समय और महीनों को बदलने वाला परमेश्वर, और वैसे अगर हमारी बंधुआई का समय लंबा है तो भी परमेश्वर उसको क्या करेगा, बदल देगा। हमारे जीवन में अगर समस्या है तो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको क्या करेगा, बदल देगा। इसलिए हमको समस्या का कारण जानना भी जरूरी होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन, जब हम लोग दाऊद के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हम देख रहे थे दूसरा सामुएल, और जब दाऊद के दिनों में अकाल आया तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर क्या कारण है। तो परमेश्वर ने कहा साउल के खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने गिबोनियों को मरवा दिया। और मैं आज से कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। ये गिबोनी कौन थे? जब ये लोग मिस्र की गुलामी से छूट कर आ रहे थे, कनान देश में प्रवेश कर रहे थे, तो गिबोनियों ने भेष धर करके इनके साथ एक वाचा को बंधवाया और मूसा के पास आया और इन्होंने ऐसी रोटी को, ऐसे भोजन को उसको दिखाया जो फफूंदी लगा हुआ रोटी था, और बोला हम तो बहुत दूर से परदेसी होकर आए, और ऐसा करके उनसे वाचा को बांधा। और इस कारण ये लोग वहां पर लकड़हारे के जैसा और वहां पर पानी को पिलाने के जैसा ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य में वो लग गए, और उनके इजरायलियों के बीच में ये गिबोनी बस गए और इनके ऊपर हाथ डालने का परमेश्वर ने इनको अधिकार नहीं दिया, क्योंकि ये वाचा में थे, वाचा बांधी गई थी इनके साथ। इन्होंने चालाकी के साथ इनसे वाचा बांधा इजरायलियों से, ताकि उनको मार ना डाले, क्योंकि वो जानते थे ये हमको पाएंगे गिबोनी और मार देंगे। लेकिन ये वाचा में आ गए, और इस कारण तो परमेश्वर इनके कारण, इन गिबोनियों के कारण, इन अन्य जातियों के कारण इजराइल में संकट को लेकर आ रहा है। और मैं आज परमेश्वर के वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताना चाहती हूँ। जब आपके जीवन में संकट आएगा तो कभी आप ये भी मत सोचिए कि क्या कारण है, सिर्फ मेरे कारण नहीं, किसी ने किया और उसका दंड उन इजरायलियों को इस वर्तमान में मिल रहा है। यानी परमेश्वर बताना चाहता है क्या काम साउल ने, लेकिन दाऊद के काल में वो 3 साल का वो क्या है, अकाल पड़ रहा है, 3 साल का वो अकाल पड़ रहा है। और पूछ रहा है परमेश्वर क्यों बोला, गिबोनियों के कारण, क्योंकि साउल ने उनको मरवा दिया। अब दाऊद जब इस बात को जान रहा है तो वो, अगर हमको पता नहीं कि समस्या का कारण क्या है तो हम क्या करेंगे, परेशान होंगे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, और यही बात मैंने यहोशू के बारे में बताया। यहोशू की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो वहां यही काम हुआ, और वो लोग ए नाम नगर से क्या करे, हार, इससे बड़ी बड़ी विजय को उन्होंने देखा।
और वो जब यरीहो के विजय को प्राप्त करने के बाद एक जैसे छोटे शहर से वो हार रहे हैं, तब वो रो रहे हैं, परमेश्वर क्या हुआ, प्रार्थना करें। तब परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच में किसी ने पाप किया, आकान ने पाप किया, आकान ने लोभ किया था, आकान ने लालच किया था, और जो सिनार देश की चादर थी, सोने के जो ईंटे थे, वो सबको उसने चुराया और अपने घर में उसने क्या क्या गाड़ लिया। साउल ने क्या किया, जब ताकतवर हो गया, वो बादशाह को भूल गया कि हमारे साथ बादशाह में है, और उसने गिबोनियों के ऊपर अपने हाथ को उठाया, उनको मरवा डाला, और इस कारण तो ये अकाल है। यानी परमेश्वर हमें बताना चाहता हमारे जीवन में समस्या का कारण कई बार लोभ लालच है। किसी के किए गए लोभ के कारण पूरी इजरायली जाति हार रही थी। साउल के कारण पूरे इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ था। उसी कारण कई बार हमारे जीवन में कई बार संकट इसलिए आता है ताकि किसी ने कई साल पहले किसी वंश में हमारे लोगों ने ऐसा कार्य को किया, और जिसके कारण तो ये समस्या आज भी है। लेकिन हमें इन समस्याओं से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जा करके दाऊद ने कहा गिबोनियों से, तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करें ऐसा कि प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। और ये क्या कर रहा है, अपनी गलती को स्वीकार कर और हमें तुम आशीर्वाद दो। जी परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमको श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो तुमको कोसेगा वो श्रापित होगा, तुमको आशीष देगा वो आशीष पाएगा। लेकिन परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में कब पड़ता है? जब हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्य को करते हैं, जैसे कि वहां पर हम देख रहे हैं कि यहोशू के समय में किस प्रकार से वहां लोभ और लालच किया गया, और लोभ और लालच के कारण उनके ऊपर में क्या आया, संकट आया, और वो एक व्यक्ति के कारण वहां पर कितना भारी संकट आया। और इसी कारण तो वहां पर इजरायली क्या कर रहे हैं, हार रहे। अकान के कारण पूरी जाति क्या कर रही, हार रही है। सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना था, और 200 सेकेल चांदी था, और 50 सेकेल सोने की ईंट को देख पड़ा, लालच से उभर गया, और उस लालच को उसने ले रखा था, और लालच के कारण अपने घर में उन सबको ले रखा था, और इस कारण तो पूरी इजरायली हार रही थी। किसी ने लोभ और लालच किया, उसके कारण तो सारी इजरायली जाति को ऊपर दंड आया। किसी ने तो, साउल ने तो गिबोनियों को मरवा दिया, और उसके कारण तो यहाँ पर अकाल आया। लेकिन अब दाऊद कहता है कि मैं कैसा प्रायश्चित करूं, और उनके पास जाता और उस प्रायश्चित के लिए वो पूछता है। तब उन्होंने जो कुछ कहता है कि तब उन्होंने राजा से कहा जिस पुरुष ने हमको नष्ट किया और हमारे विरुद्ध में ऐसी युक्ति की, हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इजराइल के देश में आगे को ना रह सके। और उन्होंने क्या कहा कि उनके वंश में से 7 जनों को हमें सौंप दे, बोता है कि लिखा है कि हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए साउल के गिबा नाम बस्ती में फांसी दें। राजा ने उनको क्या क्या सौंप दिया। और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन से कई बार ऐसे पाप, ऐसे अपराध होते हैं, और हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है, और तब तो हमारे जीवन से ये समस्या क्या होगी, हटेगी। हमको समझ नहीं आता ये क्यों समस्या बनी है, क्यों परिवार में मृत्यु के ऊपर मृत्यु हो रहा है, क्यों हमारे परिवार से कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में ये श्राप है, क्यों ये बीमारियां आज हमारे जीवन में, क्यों ये संकट हमारे जीवन से नहीं होता। माता पिता का बीमारी पुत्र के तक कैसे आ गया, ये बीमारी हमारे जीवन में पीढ़ीगत पीढ़ी एक श्राप के रूप में आता है मेरे प्रियो। परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम अपने जीवन को, अपने परिवार को उसके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित बन करके आया, और हमें उसके सामने, परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर हमारे विरोध में, हमारे लिए जो विधि का लेख आपने लिख दिया था संसार ने कि इस कारण के परिवार में श्राप आएगा, आज उस विधि के लेख को आपने हमारे मिटा दिया। हम पाप करेंगे और उसका दंड हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को होगा, आपने उस विधि के लेख को मिटा दिया। हमारे खिलाफ लिखे गए, हमारे खिलाफ बनाए गए हर वो वर्ड को प्रभु यीशु आप क्या कीजिए, हमारे जीवन से क्या कीजिए, नष्ट कीजिए। आज हमको ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कारण क्या है, परमेश्वर क्या किसी ने तो हमारे लोगों ने लोभ और लालच जैसे पाप तो नहीं किया, क्या किसी ने तो ऐसा पाप तो नहीं किया साउल के जैसा, क्या किसी ने तो ऐसा गुनाह तो नहीं किया कि परमेश्वर का भय नहीं मानकर वो शत्रु का भय माना, जिसके कारण आज ये संकट है।
हम देखते हैं इजरायली क्यों करके उस बंधुआई में गए, क्योंकि जिस बलिदान को वहां पर अब्राहम ने चढ़ाया और जब सांझ हो गई तो बहुत घबरा गया। और तब तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश के लोग 400 वर्ष तक क्या करेंगे, गुलामी में जाएंगे, दासत्व में परदेसी होकर रहेंगे। और तब तो परमेश्वर हमारे जीवन में बताना चाहता है कि समस्या का कारण हमारे जीवन में नाना प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो समय को बदलने वाला परमेश्वर है, वक्त को बदलने वाला परमेश्वर है। वो पल भर में हमारे जीवन को, उन पाप, उन श्राप, उन समस्या को हटा सकता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ उन बातों के विषय में गंभीर हैं, उन समस्याओं के विषय में गंभीर हैं, उन तकलीफों के विषय में गंभीर हैं, उस मृत्यु के विषय में गंभीर हैं? हम सोचते बस हो रहा है, नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं। अगर बार बार ये हो रहा है तो हमें उसके लिए परमेश्वर के पास जाना है। जैसे दाऊद गया, उसने प्रार्थना किया, जैसे साउल गया, यहोशू गया और प्रार्थना किया, और उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछा क्यों परमेश्वर ये हो रहा है। और हमें ऐसा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और जब परमेश्वर हमें बताए तो हमें उन बातों के लिए परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है, हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है उन बातों के लिए। और आज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा में बताना चाहता है, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी पाप और श्राप के बंधन क्यों ना हो, परंतु एक है जो हमारे लिए प्रायश्चित बन कर आया, वो यीशु मसीह है। और उसके कारण, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन के हर एक पाप और हर एक श्राप क्या किए गए, मिटाए गए हैं। मेरे प्रियो, आज हमें इस विश्वास में बढ़ना है। कई बार कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने मेरे श्राप को मिटा दिया, मेरे पीढ़ीगत, हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं बहुत सारे लोग, हाँ मेरे पाप क्या है, श्राप मिटा दिए गए, अब कोई श्राप श्राप नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद आपका अंगीकार बदल जाता, आप विश्वास में बने नहीं रहते और सोचते फिर से ये होगा, फिर से ये समस्या आ जाएगी। ऐसा शक ना करें, परंतु उस यीशु मसीह पर जो हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन दाता है, उसके ऊपर आप विश्वास करें। उसने आपके विधि का वो लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में लिखा गया था, क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अब कोई श्राप आपके जीवन में नहीं हो सकता, अब कोई बंधन आपके जीवन में नहीं हो सकता, आपके बच्चों के अंदर नहीं हो सकता है। आपके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा को डेला है, वो आत्मा जो आपको सिखाएगा, वो आत्मा जो आपको बताएगा कि आपको कैसे चलना है, वो आत्मा आपको बताएगा आपको कैसे प्रार्थना करना है, वो आत्मा आपको दिशा निर्देश देगा। लेकिन क्या आप जो समस्या है उसके प्रति आप गंभीर हैं, उस समस्या को नजरअंदाज ना करते रहें। वो समस्या अगर नजरअंदाज करेंगे वो आपके जीवन में वो क्या है, बना रहेगा। लेकिन जब आप उस समस्या को लेकर गंभीर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन बातों को प्रकट करेगा, और तब तो आप उस विषय को लेकर परमेश्वर के सामने स्पष्टता से आप प्रार्थना कर सकते हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय एक एक जनों के लिए परमेश्वर जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं खुदावन परमेश्वर। आज पिता प्रत्येक को पिता परमेश्वर जो अपने जीवन में, हाँ पिता, लगातार चलने वाली समस्याओं का सामना कर रहे पिता, कर्ज से और लड़ाई और झगड़े से, और पिता पति पत्नी में परमेश्वर विवाह के इतने वर्षों के बाद भी पिता परमेश्वर अनबन से, हाँ पिता बीमारियों से परमेश्वर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है परमेश्वर पिता, हाँ पिता कुछ ऐसी समस्या जो बरकरार है पिता परमेश्वर, ऐसी बातें जो उनकी जिंदगी को छोड़ नहीं रही है प्रभु जी, ऐसी चीजें जिनके परिवार में हर एक बात में घटी और कमी को दिखा रही है प्रभु जी। आज खुदावन हम प्रत्येक को पिता आपके क्रूस के तले लाते हैं पिता, और उस क्रूस को परमेश्वर पिता, जो क्रूस पर यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए रक्त बहाया प्रभु जी, आज उस रक्त को परमेश्वर पिता प्रभु जी आप स्मरण कीजिए रिबांदा काला, और उसी रक्त के द्वारा यीशु आपके लहू के द्वारा हर एक पाप और श्राप के बंधन प्रभु, हर एक अंधकार के बंधन प्रभु जी एक एक प्रिय लोगों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके स्थितियों और परिस्थितियों से टूट जाए इसी घड़ी प्रभु जी।
और फिर से उनके परिवार के ऊपर वो राज्य ना करने पाए, इनके घरों पर वो राज्य ना करने पाए, इनकी हालातों और परिस्थितियां यीशु नासरी के नाम से बदल जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, ये आशीषित घराना कहलाए प्रभु जी। हाँ पिता, आप में आनंदित जीवन को ये जिए पिता, आप में परमेश्वर शांति को प्राप्त करे पिता, और निरंतर धन्यवादी और प्रार्थना में जीवन को जीने वाले हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना प्रभु जी। हाँ पिता, और उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया। आज खुदावन परमेश्वर, डॉक्टर ने कुछ भी क्यों ना कह दिया, परंतु जब ये आज से प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर उनके दीर्घायु से आप तृप्त करने जा रहे पिता। आज मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी, जिनके मृत्यु की आज्ञा हो गई है, उसको आप दीर्घायु से तृप्त करने जा रहे खुदावन यीशु के नाम से। पिताजी से डॉक्टर ने कह दिया प्रभु जी, अब थोड़ा समय बचा है प्रभु जी, आज मैं इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपके बच्चों के लिए घोषणा करती हूँ प्रभु जी, आपके बेटे यीशु के कारण परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को दीर्घायु से तृप्त करने जा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीमारी इनके जीवन का भाग नहीं प्रभु जी। हाँ पिता, खर्च इनके जीवन का भाग नहीं प्रभु, अंधकार इनके जीवन का भाग नहीं है परमेश्वर। तुम्हारी सदैव की ज्योति है प्रभु जी। जब ज्योति है, खुदा का अंधेरा रह नहीं सकता इनके परिवारों पर। हाँ पिता, किसी भी अंधकार को इनके परिवार के ऊपर राज्य करने ना दे। हर एक अंधकार के कार्य इनके परिवारों से खत्म किए जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी सामर्थ्य के द्वारा अंधकार के सारे कार्य इनके परिवारों से खत्म किए जाए प्रभु जी। हर प्रकार का अंधकार के कार्य, हर प्रकार के तंत्र मंत्र की शक्तियां प्रभु जी, हम यीशु नासरी के नाम से इनके परिवारों से डिस्कनेक्ट करते हैं पिता। इनके जिंदगियों से उनके हर एक कार्य विफल होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को प्रभु जी, जो पिता जो गलत शब्द बोला गया उनके भविष्य के लिए हम उस वर्ड को कैंसिल करते हैं प्रभु। उनके परिवार के लिए जो गलत वर्ड बोला गया हम उसे कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। आपने प्रार्थना को सुना है पिता, और धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत दया से आशीष को दी, आमीन।